बार जी। बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। नारायण रूप संगत के चरणों में दोनों हाथ जोड़ते हुए ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का विषय है अपना सुधार। श्री महाराज जी के सत्उपदेश और वाणी के आधार पर कुछ बात रखने का प्रयास करूंगी। सत्उपदेश में महाराज जी फरमा रहे हैं, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति हालत में जीव सृष्टि के कई रूप देखता है। जागृत में और दुनिया देखता है, स्वप्न में और देखता है, और सुषुप्ति में और दुनिया देखता है। हर वक्त ये रचना रचता रहता है। जंगल में बैठा हुआ भी शीश महल बना लेगा, किसी घड़ी वह अपनी रचना से न्यारा नहीं होता। खुद रचना रचकर आप ही मोहित हो जाता है और आप ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अगर वह नहीं मिलती तो रोता है, मिल जाती तो हंस पड़ता है। जब जब सुनता है कि फलान अगर बहुत सुंदर है, पहले उसका मन गड़ंग नक्शा बनाएगा, फिर वह चाह पैदा हो गई कि चल कर देखें। आखिर अपनी कामना पूरी करता है। ये उसकी सृष्टि है। लेकिन महाराज जी फरमा रहे हैं, परमेश्वर शरीर में मौजूद है मगर इसे आंख देख नहीं सकती। वह अंदरूनी आंख है जिससे उसे वो देख सकता है। बुद्धि दुनिया को देख रही है, ईश्वर को नहीं देख रही। ईश्वर को देख लेवे तो संसार गायब हो जाएगा। उसकी दुनिया तो तृष्णा है। जब तक तृष्णा खत्म नहीं होती दुनिया बनाएगा। जब तक शरीर मर गया, शरीर का व्यवहार बंद हो गया, फिर दूसरे जन्म में जाकर फिर वही रचना शुरू करता है। इसी तरह शरीर मरने पर इस जन्म के काम को छोड़कर फिर आगे काम छोड़ देता है। जीव का क्या काम है? जीव का काम जब तक ऐसा खत्म नहीं होता, इसका झगड़ा भी खत्म नहीं होता। लेकिन महापुरुष कहते हैं, रब की अदालत तो सबके लिए खुली है। रब की अदालत उसके लिए खुली है। कर्म चक्कर ही जीव की अदालत है। वह कहता है कि तुम्हें जिस चीज की चाह है वह तो तुझे मिल जाएगी। जिस चीज की चाह है वह तुझे मिल जाएगी। मसलन अगर तू कत्ल करना चाहता है तो करो। जब कत्ल करोगे पकड़े जाओगे, फांसी सजा मिलेगी। जब सजा मिलेगी तब रोता है। जीव करने में तो बहुत चतुर है, लेकिन जब फल मिलता है तो बड़ा लाचार हो जाता है। फिर महाराज जी कहते हैं कि कर्म कैसे खत्म होता है। मन दिन रात किसी वक्त भी बेकार नहीं रहता, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। जब तक उसका नाचना कूदना बंद नहीं होता, उसकी गति हो ही नहीं सकती। वह नाचना कूदना तब बंद होता है जब वह आत्म रूपी समुद्र में जाकर मिलेगा। जैसे दरिया बह रहा है, उसके आगे बांध बांध दिया जाए, वह उन्हें भी तोड़ देगा। फिर उसके आगे पहाड़ खड़े कर दिए जाएं, उन्हें भी तोड़कर निकल जाएगा। लेकिन जब समुद्र में मिल जाएगा तब जाकर वह शांत होगा। जीव की कामना कल्पना खत्म नहीं होती। जब तक ये खत्म नहीं होती तब तक वो परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए
उसका जोर शोर कम नहीं होता। जब परमेश्वर पूर्ण रूप उसको मिल जाएगा तब उसको शांति मिलेगी। जब तक वहां नहीं पहुंचता रगड़ झगड़ लगी रहती है। इसलिए अपने कर्मों के संस्कार वो देख रहा है। इस दुनियावी जेल जो में वो एक टोकरी ढो रहा है। महाराज जी कहते हैं इस दुनियावी जेल में वो एक टोकरी ढो रहा है। एक थैलियों में ही खेल रहा है। अपने अपने कर्मों का नक्शा बना रहा है। अच्छे कर्मों से अच्छा मिल जाता है उसको फल, बुरे कर्मों से बुरा फल मिल जाता है। महापुरुषों ने बतलाया जो कुछ तू कर रहा है वो सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। वो सब कुछ देख रहा है। तुम्हारी बुद्धि उसे समझती है। जब वह समझ रही है तो कैसे निकल सकता है? क्योंकि शहादत देने वाला भी तेरे साथ है। तेरी अपनी जमीर तेरे विरोध करना, तेरी अपनी जमीर भी तेरा विरोध कर सकती है। वो मदद भी कर सकती है। इसलिए तू सीधे रास्ते चल। सोचना और मौके के मुताबिक कर्म करना ये बहुत खास बात है। अगर तू अच्छा सोचेगा अच्छे कर्म करेगा। अगर तू बुरा सोचेगा तो फिर बुरे कर्म करेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं तू हमेशा, तेरी सोच जो है वो नेक सोच होनी चाहिए। सत्संग वगैरह में शामिल हो ताकि तेरी सोच जो है वो ठीक बन जाए। तू नेक काम कर। जीव अगर अंधेरे की तरफ जा रहा है तो दूसरा उसकी क्या रखवाली कर सकता है? दीपक क्या है? विचार दीपक है। जीव अंदर से कहता है कि किसी चीज को मैं उठा लूं, मगर फिर भी वो उसकी परवाह नहीं करता। हक नाहक जो कुछ करता है वो जीव को पता है। अपने पराये का उसको अच्छी तरह से पता है। अरे जानवरों के अंदर भी अकल है। बैल की मिसाल ले लो। दो बैल इकट्ठे हैं, एक उनमें ताकतवर है। दोनों के आगे चारा डालो, जो जोरावर होगा वो कमजोर का बेचारा खा जाएगा। भैंस को जब तक पेट भर कर नहीं खिलाओगे वो दूध नहीं देगी। बाज इसके बगैर कोई मालिक, कहते हैं बकरी देख लो, बकरी अपने बकरोटे को दूध पिलाएगी। हालांकि इधर से उस किस्म के और भी बकरोटे मौजूद हैं। शक्ल एक जैसी है, मजाल की उस बकरोटे को वो दूध पिला दे। कुदरत ने हर एक जीव चीज को अक्ल दे रखी है, लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है मनुष्य में और उसमें? अक्ल से हर एक चीज बढ़ती फैलती है। मनुष्य में विशेषता ये है कि उसमें विचार है, तो अपने जीवन को सुधार सकता है। मगर वो जो जानवरों में नहीं मिलता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं ये बार बार हिदायत दे रहे हैं तू ऐसा काम कर जिससे तेरी रूह खुश हो। सत्कर्म, सेवा, दान पुण्य करो। मौत को याद रखो, किसी का बुरा ना सोचो। जब तब तक तुम्हारी रूह खुश हो जाएगी, अंदर से तुझे खुशी पैदा होगी, इसकी प्रतीक्षा करो। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सब चीजों को रब की समझ कर तू लोगों में बांट देता, तुझे सुख मिल जाएगा। अरे तेरा शरीर तो 2.5 हाथ का है, इसके अंदर तृष्णा का भावड़ जल रहा है। भावड़, वह उसको लाचार कर रहा है। महापुरुषों ने बतलाया कि तू गफलत में वक्त मत गवा, अच्छे काम कर। दुनिया को तूने छोड़ जाना है। वक्त पर शरीर खत्म हो जाएगा, मौत तो नहीं छोड़ेगी। जिंदगी में ही अपने आयु को सुनहरी कर दो। अच्छे कर्म करो ताकि तेरी आत्मा जो है अंदर से खुश रहे। अगर आत्मा अंदर से नाराज है तो बाहर कोई खुशी नहीं दे सकता। इसलिए ये दुनिया है, ये कष्ट रूप है। तृष्णा रूपी रोग जो है जीव को लगा हुआ है। ईश्वर की कृपा हो, सच्चा रास्ता मिले, तब दिल को सब्र आएगा। अरे सांप जलता रहता है और जलन से उसके अंदर जहर पैदा हो जाता है। जब सांप काटेगा तो जहर दाखिल हो जाएगा। इसी तरह जो दुराचारी है वो भी अंदर से जलता रहता है। जब करेगा वो बुरा काम ही करेगा, क्योंकि वो खुद जल रहा है। दूसरों का आराम कैसे दे सकता है? इसलिए गुणी पुरुषों ने बार बार यही फरमाया कि तू अपना अच्छा कर, तू अपना अच्छा कर। ये महाराज जी के सत्य उपदेश हैं। और अबर अमरवाणी से
महाराज जी का शब्द है बहुत ही प्यारा। समा गया जो ओदका सो ही काल गयो खाए, मंगत भरम त्याग के नित सिमर लीजो प्रभुराए। जो समा गया, जो जीवन का समा मिल गया, उसको भी काल ने खा लिया। जितनी अवधि थी काल तो रोज खा रहा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं ये जो तुम्हारे अंदर कोई भ्रम फंसे हुए हैं उसको तो निकाल दे। तेरा एक ही काम है, तूने उसका सिमरन करना है। जब जब तू उसका सिमरन करेगा तेरे भ्रमों का त्याग भी अपने आप होता जाएगा। क्यों? महाराज जी ने यहाँ खुलासा किया है कि पाप और पुण्य कर्म क्या है जिससे हम अपना सुधार कर सकते हैं। सिंपल सी बात महाराज जी ने बताई है। पाप वो कर्म है जिससे कोई दूसरा जो है वो दुखी हो जाता है, पुण्य कर्म है जो जिसको कोई सुख मिलता है। छोटी सी बात है ये। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कैसे, पाप कर्म में जीव जलाई, सत कर्म नित शांत वरताई। जो पापी है, जो पाप कर्म करता है, नहीं दूसरों के जीव को जलाता रहता है अपने तरीके से। लेकिन जब वो सत्कर्म करता है वो शांति वितरण करता है, वो शांति बांटता है। पाप कर्म अत बंधन भारी, भयंकर दुख पर पल विचारी। पाप कर्म बंधन में बांध देते हैं, इतने भयंकर हैं, जीव को हर पल पल चैन नहीं करने देते। और उन पाप कर्मों का ही विचार करता रहता है कि मैं कैसे किसी को कष्ट दूं। ऐसा करने से क्या होता है, सकल कीर्ति नाश करीजे, पाप कर्म जो जानवर तीजे। उसका हर तेज मान यश कीर्ति सब नाश हो जाती है। इसलिए पाप कर्मों से बचना चाहिए। और क्या नुकसान होता है, अपने आप का शत्रु होई, पाप कर्म जो चित्त परोई। जो अपने मन में पाप कर्म रखता है अपना शत्रु खुद बन जाता है। दूसरों को क्या उसने शत्रु बनाना है, वो खुद अपना बेड़ा गर्क कर रहा होता है। महाराज जी कहते हैं नरक स्वरूप जीवन सोधारी, आठ पहर जो पाप विचारी। आठ पहर जो सिर्फ पापों का विचार करता रहता है कि मैंने किसी तरीके किसी को कैसे हर्ट करना है, कैसे दुख देना है, तो वो क्या करता है, उसका जीवन तो वैसे ही नरक स्वरूप हो गया। वो कहाँ उसको चैन आएगा। जल जल पड़े नहीं शांत पाए, मोह अगन अधिक तपताए। इतना जलता है पल भर की उसको शांति नहीं मिलती। ये जो मोह रूपी विकार होता है उसको अग्नि की तरह अपना जलाता रहता है, क्योंकि अपने से मोह है कि हम किसी तरह से हमारा दुनिया में नाम, वो कैसे हो सकता है। लेकिन जब अंदर में पाप है तो वो मोह की अग्नि उसको जलाती रहती है, वो नित्य पायमान करती है, उसको चैन नहीं करने देती। मनुष्य जन्म अमोलक खोई, पाप कर्म ना पावे ठोई। बड़ी मुश्किल से ये मानुष्य जन्म मिला है। कितना, सबसे कहते हैं सबसे उत्तम योनि जो ये मानुष की है। तो अगर हम पाप कर्म करेंगे तो इतनी मुश्किल से ये योनि प्राप्त की है इतने जन्मों के बाद, तो पाप करने से हमें चैन थोड़ी मिलेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं इस जन्म का फायदा लो, मनुष्य योनि में आकर पाप कर्मों से दूर हो। पाप कर्म जम रूप विकराला, अंत काल देवे दुख जम काला। ये यम के समान है, ये इतना भयानक इसका रूप है। अंत में जब इस संसार से इस शरीर को छोड़ना पड़ता है तो वो कितना दुखी होता है। मनमानी कर नर छोड़ चतुराई, कपट की वेख में नित दुख पाई। कहते हे मानुष, मनमानी छोड़ दे, अपनी मर्जी करना छोड़ दे, अपनी चितराइयों को छोड़ दे। ये जो तो कपट रूपी ये जो भेष बनाए हैं इससे तो बहुत दुखी होगा। इसलिए कहते हैं अपने जीवन का करो सुधारा, करनी मलिन से पाए छुटकारा। अपने जीवन का सुधार करो, तभी तुम्हें जो मलिन कर्म है इससे तुझे छुटकारा मिलेगा। क्योंकि पाप कर्मी का क्या हाल होता है, पाप कर्मी की निंदा अधिकाई, दंडन रेश का छिन छिन पाई। हमेशा उसकी निंदा होती है, हमेशा हर जगह उसको धिक्कार देती है, और कोई ना कोई दंड उसको नरेश की तरफ से मिलता ही रहता है। ये लोग तो भी बिगाड़ता है,
ए लोक बिगाड़ा आगे दुख भारी, पाप कर्मी की नित लोक खवारी। ये लोग तो उसका बिगड़ता है और आगे भी जाने के लिए उसका मुख उज्ज्वल लेकर नहीं जा सकता। जब उसको अंत समय आता है, उस ईश्वर के पास क्या था, वो क्या मुंह लेकर जाएगा, क्योंकि सारा जन्म जो है, उसने जीवन जो है अपने पापों में व्यतीत किया है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, जो पापी है उसको फिर क्या होता है, उसको नीच जोनी मिलती है। अपनी मलिन कर्मों से वो इतना दुख भोगता है कि अदम से अदम जो जोनियों में रहकर फिर कई जन्म उसको ऐसे बिताने पड़ते हैं, जो मानुष जन्म है उसके लिए पीछे हो जाता है। बारंबार करे संत दुहाई, अपनी करनी सब रंग दिखलाई। बार बार ये संत लोग गुणी पुरुष पुकार के कह रहे हैं कि अपना आप सुधार करो, क्योंकि अपनी करनी ही आपको रंग दिखलाएगी। तभी तो महर्षि कहते हैं, और बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाएं, तो ये कैसे हो सकेगा। वो तो जो अपना कर्म करते हैं, वो तो उसका रंग तो में नजर आएगा। अचरज माया का वेग अपारी, त्रैगुण जाल पसर पसारी। ये माया का खेल भी बहुत अद्भुत है। ये अपना जो त्रैगुण जाल है, ये उसने पसार कर रखा है। हमने माया को तो देख रहे हैं, लेकिन मायापति को नहीं देखते, इसलिए हम पाप के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, खोल नैन संभल पग चालो, जम कंकर सिर पर विकरालो। अरे अपनी आंखें खोलो, अंतर की आंखें खोलो, अपने कदमों को संभल संभल कर रखो कि कंकर तो नहीं है, जो जम रूपी कंकर है ये तेरे पैर के नीचे है, और समय पाकर वो तुम्हारे ऊपर भी आ जाएंगे। इसलिए अपने मन की नित संभाल करो, पाप कर्मों को अपने हृदय में देखो कि हम अपने पाप कर्मों को किसी तरीके भी अपने नजदीक ना आने दें। इसलिए महापुरुष कहते हैं, सत्कर्मी मार्ग विचार, सत्कर्म से मिले सुखकार। सत्कर्मी हो जा, सच्चा मार्ग अख्तियार कर ले, सच कर्मों से तुझे सुख मिलेगा, तभी तुझे शांति मिलेगी। पाप कर्म नित ताप को देवे, जीवन को करे नाश, मंगत गफलत त्याग कर, ये गहरी जम की फांस। पाप कर्म नित ताप को देवे, जीवन को करे नाश, मंगत गफलत त्याग कर, ये गहरी जम की फांस। इस नित प्रति अपने जो पाप कर्म है, हर प्रकार के आदि उपाधि सब तरह के जो ताप है, ये हमें पाप कर्म ही देते हैं, ये हमारे जीवन को सत्यानाश कर देते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, गफलत को त्याग कर, लापरवाह मत बन, क्योंकि ये जो जम की फांसी है, जब तुम्हारे फंदे में पड़ेगी तो इसको कोई छुटकारा, तुझे कोई छुड़वा नहीं सकेगा। इसलिए तो जितना हो सके अपना सुधार कर, ताकि अपने जीवन को सफल बना सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। गलती के लिए क्षमा चाहूंगी।